हेलो क्लास ए स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप यू आर फाइन। तो जैसा कि हम लेक्चर 1 में कुसुम और साबिया की स्टोरी देख रहे थे, शाजिया की, अब उसे हम आगे कंटिन्यू करना है। तो अपनी बुक का पेज नंबर 46 ओपन कर लीजिए, फिर हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आप देखेंगे लास्ट में वो डिस्कशन कर रहे थे लाइब्रेरी में बैठकर। तो लाइब्रेरी में बैठकर डिस्कशन कर रहे थे कि क्या क्या डेफिनेशन होनी चाहिए। तो इसके बाद आप नेक्स्ट इमेज देखेंगे पेज नंबर 47 पर। मीटिंग वर हेल्ड विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। पहले मीटिंग जो हो रही थी वो आपस में हो रही थी, अब जो मीटिंग हो रही है वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ हो रही है। The women's movement want a new law on domestic violence. The government should introduce it in parliament soon. जैसे कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह लोग कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को एक नया डोमेस्टिक वायलेंस के लिए लॉ बनाना चाहिए। फाइनली द बिल वॉज इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट 2002। बिल हमारा डोमेस्टिक वायलेंस पे एक इंट्रोड्यूस होता है कब? 2002 में। कहाँ पर? पार्लियामेंट में। बट द बिल हैज नन ऑफ व्हाट वी हैव बीन सजेस्टिंग। कुसुम कहती है कि बिल में तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हमने सजेस्ट की थी। वी मस्ट अपोज द बिल इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म। लेट्स हैव अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। वी शुड ऑल्सो स्टार्ट एन ऑनलाइन पेटिशन। हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए कि बिल इंट्रोड्यूस तो हो रहा है, लेकिन जो जो हमने मांगे रखी थी वो सब इसमें इंक्लूड नहीं है। Several women's organized National Commission for Women made submission to the Parliament Standing Committee. Estimated member of the Parliament Standing Committee, the present bill must be changed. We do not agree with the definition of domestic violence being proposed. जैसे आप देख सकते हैं मीटिंग में बोल रहे हैं वो कॉन्फ्रेंस में कि हमें नहीं चाहिए कि जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ है वो लागू हो। The law needs to provide for temporary custody of children. जो लॉ है उसे प्रोवाइड करनी चाहिए क्या? टेम्पररी कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन। अब टेम्पररी कस्टडी का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हुई, तो वो दोनों अलग होना चाहते हैं, तो बात आती है कि बेटा या बेटी उनके जो भी है वो किसके साथ रहेगा। तो ये चीज वो चाहते थे कि बिल में इंट्रोड्यूस हो कि जिसने भी डोमेस्टिक वायलेंस करी है उसके अलावा जो भी इंसान है उसके साथ उसके बच्चे की कस्टडी उसे मिले। इसके अलावा इन दिसंबर 2002 द स्टैंडिंग कमेटी सबमिटेड रिकमेंडेशन टू द राज्य सभा and they were also tabled in the Lok Sabha. The committee report accepted most of the demand of the women's group. Finally, a new bill was introduced in Parliament in 2005. After being passed by the both houses of the Parliament, it was sent to the President of his assent. The Protection of Women from Domestic Violence Act effect into 2006. तो 2002 का जो बिल था जिसमें उन्हें दिक्कत थी कुछ वो बिल उन्होंने री इंट्रोड्यूस कराया। जो सजेशंस थे वो भेजे राज्यसभा में। वो बिल दोबारा लौट के कब आया? 2005 में। और 2006 में वो बिल क्या बन गया? वो बिल बन गया एक एक्ट। ओके। एट द प्रेस कॉन्फ्रेंस इन अक्टूबर 2006, व्हाट इज दिस न्यू लॉ? आपस में डिस्कस हो रही है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें कुसुम और साजिया बैठे हुए हैं। तो साजिया कहती है दिस लॉ इज द फर्स्ट इन रिकॉग्नाइजिंग अ वुमेन्स राइट टू अ वायलेंस फ्री होम एंड प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। ये बिल इसलिए है कि वुमेन्स को राइट मिल पाए जो भी उन पर डोमेस्टिक वायलेंस हो रही थी और उनके एक अच्छे घर में वो रह पाए। इतने में एक दूसरा आदमी कहता है दिस इज अ सिविल लॉ एम्ड एट द प्रोवाइडिंग रिलीफ टू मिलियंस ऑफ वुमेन्स इंक्लूडिंग वाइफ, मदर, डॉटर। ये वुमेन्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बिल है। फिर कुसुम कहती है दिस लॉ इज अ वेरी सिग्निफिकेंट स्टेप बिकॉज इट रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ वुमेन टू लिव इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड। एक ही घर में रहने का अधिकार की बात हो रही है इस बिल में।
वुमेन कैन गेट अ प्रोटेक्शन ऑर्डर अगेंस्ट एनी फर्दर वायलेंस, अगर वुमेन के अगेंस्ट कोई वायलेंस करता है तो उन्हें एक पावर मिली हुई है। वुमेन कैन गेट मॉनिटरी रिलीफ टू मीट देयर एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग मेडिकल कॉस्ट, और वुमेन्स को मॉनिटरी रिलीफ दैट मीन मेडिकल कॉस्ट भी मिलेगी। वाई इज दिस इंपॉर्टेंट लॉ? तो एक न्यूज रिपोर्टर पूछता है ये लॉ इंपॉर्टेंट क्यों है। नाउ बिगिन अनदर लॉन्ग जर्नी। यस, द गवर्नमेंट हैज टू इंश्योर दैट दिस लॉ इज इम्प्लीमेंटेड एंड एनफोर्स। अब गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि ये जो लॉ है वो इन्फोर्स रहे, वो लागू रहे। तो यहां हमारी पूरी एक्टिविटी खत्म हुई किसकी? डोमिनेशन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की। ओके, कैसे कैसे ये पूरा लागू हुआ। इसके बाद आप देखेंगे एक इमेज है जिसमें लिखा है इक्वल रिलेशन आर वायलेंस फ्री। जो इक्वल रिलेशनशिप्स होती हैं वो वायलेंस फ्री होती है। Often women who face violence or are abused are seen as victim, but women struggle in several different ways to survive this situation. ऐसी ही अलग अलग सिचुएशन वुमेन्स को फेस करनी पड़ती है। अब हम आएंगे पेज नंबर 49 पर। As the above example shows, the role of citizen is crucial in helping parliament from different concerns that people might have into law. That means लोगों का कंसर्न बहुत ज़रूरी होता है पार्लियामेंट के लिए नया लॉ बनाने के लिए। From establishing the need of a new law is to be being passed on every stage of the process and the voice of citizen are crucial element. हर स्टेज पे ये बिल पास होना चाहिए जब ये लॉ बन पाएगा। This voice can be heard through TV report, newspaper editorial, radio broadcast, local meeting, all of which help in making the work that parliament does not accessible and transparent to the people. अलग अलग चीज़ों के थ्रू हमें लोगों का ओपिनियन पता चल सकता है, टीवीज़ के थ्रू, न्यूज़ चैनल के थ्रू, न्यूज़पेपर पढ़कर, रेडियो सुनकर। इन सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि लोगों का ओपिनियन किसी भी चीज़ को लेकर क्या है। तो यहाँ हमारा देखेंगे हम अनपॉपुलर और कॉन्ट्रोवर्शियल लॉ। कुछ लॉ ऐसे भी थे जो अनपॉपुलर और या फिर कॉन्ट्रोवर्शियल रहे हैं। तो कंट्रोवर्शियल और अनपॉपुलर लॉज क्या होते हैं आइए देखते हैं अब हम। Let us now look at the situation where the parliament passes law that turns out to be very unpopular. कुछ लॉज पार्लियामेंट ने जो पास करे हैं वो अनपॉपुलर हो जाते हैं कुछ टाइम बाद। Sometimes a law can be constitutionally valid and hence legal, but it can continue to be unpopular and unacceptable to people because they feel that the intention behind it is unfair and harmful. कभी कभी पार्लियामेंट ऐसे लॉ लाता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही होते हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि वो उनके लिए सही नहीं है। Hence people might criticize this law, people उसे क्रिटिसाइज करते हैं, पब्लिक मीटिंग्स करते हैं, न्यूज़पेपर में लिखा जाता है, रिपोर्ट आती है टीवी न्यूज़ चैनल पर। इन अ डेमोक्रेसी लाइक आर, हमारे तरह इंडिया की डेमोक्रेसी की तरह, citizens can express their unwillingness to accept repressive law framed by the parliament. जो लोगों को सही नहीं लगते, इंडिया जैसी एक डेमोक्रेटिक कंट्री में उसे क्रिटिसाइज करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। When a large number of people begin to feel what a wrong law has been passed, then there is a pressure on the parliament to change this. और जब बहुत ज़्यादा लोगों को लगता है, large number of people feel that this law is not correct, तो उस लॉ को पार्लियामेंट को विड्रॉ करना होता है। For example, various municipal laws on the use of space within municipal limit often making hawking and street vending illegal. बहुत से सारे ऐसे लॉ बने हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जिसमें स्ट्रीट पे वेल्डिंग करना इलीगल होता है। No one will dispute the necessity for some rules to keep the public space open so that the people can walk
ऑन द पेवमेंट इजीली। जैसे कि रोड के साइड में आपने देखा होगा बहुत बार वेल्डिंग के काम चलते रहते हैं, उसमें क्या होता है जो लोगों का मेन फुटपाथ होता है मेनली, वहाँ पे जगह ऑक्यूपाइड हो जाती है और वो मेनली लोगों के चलने के लिए होता है। However, one also cannot deny that hawkers and vendors provide essential service cheaply and efficiently to the millions living in a large city। लेकिन हम ये नहीं कह सकते जो वेंडर्स होते हैं, जैसे कि वेंडर्स में मोची हो सकता है या फिर कोई भी फास्ट फूड बेचने वाला, ये सब चीज़ें होती हैं, ये जो लोगों के लिए ऐसे सर्विसेज होती हैं वो इजीली प्रोवाइड कर देते हैं कम रेट पर। और बड़ी सिटी में ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है लोगों के लिए कि वो पैसे कम खर्च करें। दिस इज देयर मीन ऑफ लाइवलीहुड, hence if the law favors one group and disagree the other it will controversial and lead to conflict। अगर एक लॉ कॉन्ट्रोवर्शियल जब भी होगा जब वो किसी एक ग्रुप के लिए अच्छा होगा और किसी एक ग्रुप के लिए बेकार। People who think that the law is not fair can approach the court to decide on the issue। जिन लोगों को लगता है लॉ सही नहीं है वो सीधा कोर्ट जा सकते हैं उस लॉ के खिलाफ। और इसके अलावा द कोर्ट हैज पावर टू मॉडिफाई और कैंसिल लॉ इफ इट फाइंड दे डोंट एडर टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और कोर्ट के पास पावर होती है कि वो लॉ को कभी भी कैंसिल कर सकते हैं अगर उन्हें फील होता है कि ये लॉ गलत है। ओके, एक एक्टिविटी हमें दी हुई है, एज यू रीड इन द अर्ली सेक्शन ऑल द रूल ऑफ लॉ इंडियन नेशनलिस्ट प्रोटेस्टेड एंड क्रिटिसाइज आर्बिट्ररी एंड रिप्रेसिव लॉज बीइंग एनफोर्स बाय द ब्रिटिश। जो इंडियन नेशनल थे उन्होंने ब्रिटिशर्स के ने जो लॉ लाए थे उनको अपोज किया था कि वो लॉ हटने चाहिए। हिस्ट्री प्रोवाइड अस विद सेवरल एग्जांपल ऑफ पीपल एंड कम्युनिटीज हु हैव स्ट्रगल टू एंड अनजस्ट लॉ। बहुत सारे हमें हिस्ट्री ऐसे एग्जांपल प्रोवाइड करती है जिनसे हमें पता चलता है कि बहुत सारे जो अनजस्टिस लॉ थे उन्हें हटाया भी गया है। क्लास 7 में हमने देखा था रोसा पार्क के बारे में, अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन जो उन्हें रिफ्यूज कर दिया था बस में, रिफ्यूज टू गिव अप हर सीट ऑन अ बस टू अ वाइट मैन ऑन 1 दिसंबर 1955। 1 दिसंबर 1955 को एक वाइट मैन को एक औरत ने सीट देने से मना कर दिया था जो कि अफ्रीकन अमेरिकन थी। She was protesting the law on segregation that divided all public spaces including the street between the white and the African American। जैसे कि अमेरिका में पहले क्या होता था, जो रास्ते होते थे वो भी डिसाइडेड होते थे कि यहाँ पर वो लोग चलेंगे जो वाइट हैं, यहाँ पर वो लोग चलेंगे जो ब्लैक हैं। तो इस लॉ के अपोज में उन्होंने बहुत सारा स्ट्रगल किया। Her refusal was a key event that marked the start of a civil rights movement, which led to a Civil Rights Act in 1964, which prohibited discrimination on the basis of race, religion or nation origin in the US। और उसी की वजह से क्या हुआ, सिविल राइट एक्ट आया कब, 1964 में, जिसके अकॉर्डिंग सब लोग बराबर होते हैं। लास्ट पेज पे आते हैं अब हम। डू यू रिमेंबर द फोटो एसे ऑन अ वुमेन मूवमेंट इन क्लास 7 बुक। क्लास 7 में आप पढ़ के आए होंगे क्या, एक मूवमेंट, वुमेन मूवमेंट, एक फोटो के ऐसे पर। तो उसमें क्या था, द फोटोज दे शोड द डिफरेंट वेज इन विच सिटीजन कैन प्रोटेस्ट, कैंपेन एंड शो सॉलिडेरिटी। अलग अलग तरीके से लोग क्या क्या कर सकते हैं इंडिया में, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, प्रोटेस्ट के अलावा कैंपेन चला सकते हैं, कैंपेन के अलावा लोग सॉलिडेरिटी भी शो कर सकते हैं। द फॉलोइंग पिक्चर्स पॉइंट टू अदर्स वेज इन विच द प्रोटेस्ट अनजस्ट लॉस। जैसे पीपल अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट कर सकते हैं वैसे फिगर है। एक फिगर में आप देखेंगे एक लेडी एडमिट है, दूसरी फिगर में आप देखेंगे लोगों ने आंदोलन करा हुआ है, इकट्ठा हुए हैं एक जगह, और तीसरी फिगर में आप देखेंगे कि लोग रैलीज निकाल रहे हैं। ओके, वी नीड टू रिमेंबर दैट आवर रोल एज सिटीजन डज नॉट एंड विद इलेक्टिंग अ रिप्रेजेंटेटिव।
हमें एक सिटीजन के तौर पर ये पता होना चाहिए कि हमारा रोल बस इतना नहीं है कि हम एक रिप्रेजेंटेटिव अपना चुन लें। हमारा रोल और क्या है? Rather, it is then that we begin to use newspaper and the media to clarify, chart the work that is being done by our MPs and criticize the action when we feel it is required. न्यूज़पेपर से या फिर न्यूज़ चैनल से हमें देखना चाहिए कि हमारे जो एरिया के एमपीज़ हैं वो क्या कर रहे हैं हमारे एरिया के लिए, और अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो हमें उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। Thus, what we should bear in mind is that it is extent, involvement and enthusiasm of the people that helps Parliament perform its representative function properly. That means लोग ही वो चीज़ हैं, वो सोर्स हैं जो कि पार्लियामेंट को एक प्रॉपर तरीके से वर्क करने के लिए कह सकते हैं। ओके, तो इसी के साथ हमारी इस चैप्टर की थ्योरी खत्म होती है। अब हम करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज। तो आप अपनी बुक का पेज नंबर 51 ओपन कर लीजिए और फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, राइट इन योर ओन वर्ड्स व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म द रूल ऑफ लॉ। In your response, include a fictitious or real example of a violation of the rule of law. तो आपको अपनी भाषा में लिखना है अपने तरीके से कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है और इसका एक एग्जाम्पल भी देना है वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ का। तो हम देखेंगे, द रूल ऑफ लॉ इज द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। रूल ऑफ लॉ क्या है? रूल ऑफ लॉ एक प्रोविजन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बोलता है दैट स्टेट्स दैट ऑल पीपल इन इंडिपेंडेंट इंडिया आर इक्वल बिफोर द लॉ। दैट मीन्स सब लोग इंडिया में आर इक्वल बिफोर लॉ। सब लोग इंडिया में चाहे कोई भी हो, वो प्रेसिडेंट हो, वो कोई पुअर हो, कोई रिच हो, सब लोग बराबर हैं इंडिया में लॉ के आगे। एवरी लॉ इज इक्वल फॉर एवरी सिटीजन इन द कंट्री, नीदर द प्रेसिडेंट और एनी अदर हाई ऑफिशियल इज अबव द लॉ। दैट मीन्स वही चीज, प्रेसिडेंट या कोई भी हाई ऑफिशियल लॉ से बड़ा नहीं हो सकता। द पनिशमेंट फॉर एनी क्राइम कमिटेड विल बी सेम फॉर एवरी पर्सन इररिस्पेक्टिव ऑफ पोस्ट ऑफ पावर। जब भी कोई क्राइम करेगा तो उसे सेम ही सजा होगी, ना कि उसे अलग अलग होगी उसके स्टेटस के हिसाब से। That means same crime, same punishment. For example, एक एग्जाम्पल है, if a clerk is punished for corruption, अगर कोई क्लर्क है, एग्जाम्पल है हमारा क्लर्क, वो करप्शन के चार्जेस में उसे सजा होती है, तो द सेम पनिशमेंट नीड टू बी गिवन टू अ हायर ऑफिशियल और मिनिस्टर टू कमिटिंग फॉर क्राइम ऑफ करप्शन। दैट मीन्स अगर किसी क्लर्क को करप्शन के चार्ज में सजा होगी तो सेम पनिशमेंट मिलेगी किसी भी मिनिस्टर को जिसने करप्शन करा होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। State any two reasons why historians refute the claim that the British introduced the rule of law in India। ऐसे दो कारण बताने हैं जिसकी वजह से आप बता सकते हैं कि ब्रिटिशर्स या हिस्टोरियंस ने ये मानने से मना कर दिया कि ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में क्या लाए थे, रूल ऑफ लॉ। तो सबसे पहला कारण है द कॉलोनियल रूल वॉज आर्बिट्ररी। जो कॉलोनियल रूल था
वो आर्बिट्ररी था। आर्बिट्ररी मतलब एक पक्ष के लिए दूसरे पक्ष के खिलाफ। ओके, नेक्स्ट इज द इंडियन नेशनल प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ लीगल स्फीयर इन ब्रिटिश इंडिया। जो इंडिया के नेशनलिस्ट थे, दैट मीन्स इंडियंस थे नॉर्मली, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया किसमें, ब्रिटिश लॉ में, ब्रिटिश इंडिया में एक लीगल स्फीयर बनाने में। इसके अलावा हमारे 2 क्वेश्चन अभी रह गए हैं। रीराइट द स्टोरी बोर्ड ऑन हाउ अ न्यू लॉ ऑन डोमेस्टिक वायलेंस वाज पास। पूरी एक्टिविटी हमने इस पे देखी थी। एंड लास्ट इज राइट इन योर ओन वर्ड व्हाट वाज अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग सेंटेंस ऑन पेज 45 to 44 एंड 45। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। इसी के साथ आपके चैप्टर खत्म होता है। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट एक्सरसाइज या नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक आप इसे रिवाइज कीजिए, याद कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।